हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज फिर आपके लिए जो है बीपीएससी के लिए 25 नंबर का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। और आपका जो है सेट चल रहा है अभी 67 बीपीएससी, क्योंकि हम प्रत्येक दिन आपके लिए 25 नंबर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगर आप देने वाले हैं 70वें बीपीएससी तो आप इसे देख कर जाएँ, आपको एक समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे पहले है जो 2 वीडियो आपको 68 और 69 का जो है पूरा है 6 पार्ट में आपको प्रोवाइड किया गया है। आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं। और खासकर आपको 69 वाला जरूर देख लेना है कि 69 जो लेवल बनाया गया है क्वेश्चन का वो बहुत ही अच्छा लेवल है और उसी लेवल का पूछा जाएगा 70 बीपीएससी में। तो चलिए देर ना करते हुए इसको प्रैक्टिस लगाते हैं। आज जो हम 51 से लेकर फिर 25 नंबर तक करवाने वाले, माने 75 नंबर तक क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। लेकिन उससे पहले बता दूंगा, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। समय मिले तो दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए देख लीजिए, 51 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भंडारी समिति किससे संबंधित है। तो भंडारी समिति का संबंध था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना से ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। 52 नंबर में देख लीजिए, 52 नंबर में आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से संबंधित सही कथन को चुनिए। सही कथन चुनना है आपको। देखिए सही कथन आपका जो हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन नंबर सही है। एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित किया जाता है। तो आपका डी आपका सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें 2022-23 वाला में पूछा गया है, तो इसमें समावेशी विकास था। उसके बाद है उत्पादन संवर्धन, और ये तो सम्मिलित था इसमें उत्पादक संवर्धन और निवेश, उदयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पूरक कार्य, ये भी सम्मिलित था। अगर आपका विनिवेश शामिल नहीं था, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जबकि पीएम शक्ति योजना, गति शक्ति, ये भी शामिल था। तो आपका जो है सी आंसर हो जाएगा। ये सभी शामिल था बट विनिवेश शामिल नहीं था। आपको नहीं चूज करना है, तो 53 का आपका सी हो जाएगा। 54 का नंबर देख लीजिए, 54 नंबर में क्या पूछा गया। 54 नंबर में जो है ये जो आपका है 2021-22 वाला है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा वित्तीय वर्ष जो बजट है उसमें और आर्थिक सर्वेक्षण में। फिलहाल देख लीजिए 54 का क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी का अनुपात कितना था। तो जीडीपी का अनुपात पूछा गया। 54 का एक 11.7% था उस समय। अभी फिलहाल करेंट वाला देख कर जाइएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आपका जो है 54 के बाद 55 नंबर में देख लीजिए। 55 नंबर में क्या पूछा गया है। 55 नंबर में आपसे पूछा गया है कि वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था। तो 2018 की पूछा गया है तो 1.7% था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर में देख लीजिए। 56 नंबर में पूछा गया था कि चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 से 21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना हो। तो गेहूं का जो उत्पादन हुआ था वह 109.5 मिलियन टन था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 56 का डी। और ये सब क्वेश्चन आपका हाल फिलहाल वाला में देकर जाना है, जो सर्वेक्षण हुआ आर्थिक सर्वेक्षण जो देकर जाना है 2022-23 का, 2023-24 का। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 57 नंबर में है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन आपको चूज करना है। तो 57 में देख लीजिए क्या कह रहा है। यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के लिए है। जीवंत ग्राम ये बिल्कुल नहीं है। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी, ये भी आपका गलत है। उसके बाद है, यह उत्तरी सीमा और सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए था। हाँ ये बिल्कुल सही है। ये वाला ऑप्शन आपका सी सही है। जीवंत ग्राम कार्यक्रम उत्तरी सीमा और सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 57 नंबर में। 57 नंबर में आपका हो गया। 58 नंबर में देख लीजिए, बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। गलत वाला कह रहा है चूज करने के लिए, तो आपका गलत वाला जो है सी हो जाएगा 58 का। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई। उस समय के लिए सही था, लेकिन अभी फिलहाल आपको देखकर जाना है नए वाला डाटा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 58 के बाद 59 नंबर में देख लीजिए। 59 नंबर में क्या कहा जा रहा है। 59 नंबर में आपसे पूछा गया है कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा पटना, पटना के बाद मुंगेर, मुंगेर के बाद
नालंदा। ये शहरीकरण के बढ़ते हुए स्तर है, तो आपका जो है बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर में देख लेते हैं। 60 नंबर में फिर पूछा है वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डैश होने का अनुमान है। कितना होने का अनुमान था 60 का, तो 60 का बी हो जाएगा आंसर नंबर 3.47%। चलिए 61 नंबर में देख लीजिए। 61 नंबर पूछा गया है वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय पार्ट 2 की योजना का हिस्सा नहीं है। नहीं वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो सशक्त महिला, सक्षम महिला, ये जो सम्मिलित था 7 निश्चय पार्ट 2 में, हर खेत सिंचाई योजना, सभी के लिए वायु मार्ग, ये भी सही था, युवा शक्ति बिहार प्रगति, ये भी सही था। ये सभी क्वेश्चन आपका सही था, लेकिन आयोग के द्वारा जो है ऑप्शन बी दिया गया है, तो आपको आयोग की बात ही मानना पड़ेगा। हर खेत सिंचाई का पानी जो था इसमें नहीं था, लेकिन ये भी कार्यक्रम शामिल था, लेकिन आयोग के द्वारा दिया गया है, तो आप ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर हर खेत सिंचाई पानी ही मारना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 62 नंबर में। 62 नंबर में पूछा गया है कि प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो 62 में देख लीजिए आपका हो जाएगा नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 63 नंबर में। 63 नंबर क्या पूछा गया आपसे, देख लीजिए। 63 नंबर में पूछा गया है कि एनएसओ के 68वें दौर के आधार पर गरीबी रेखा अनुमान के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं वाला क्वेश्चन है। तो 63 वाला में देख लीजिए, शहरी क्षेत्र के लिए गरीबी रेखा जो था 33.33% प्रति व्यक्ति आय परिभाषित किया गया था, ये बिल्कुल सही था। भारत में जो है 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही, ये भी सही था। भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही, ये भी आपका सही है भारत के संबंध में। और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा 27.20 प्रति व्यक्ति परिभाषित किया गया। ये सभी कथन आपका सही है, लेकिन कह रहा है नहीं है। नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा, सब आपका सही था। चलिए अगला क्वेश्चन है 64 नंबर में। 64 नंबर में आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा भारत के सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है। तो 64 नंबर का देख लीजिए, आंशिक रूप से परिभाषित करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं, ये आपका सही है। चलिए 65 नंबर में देखिए। 65 नंबर में आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत वाला को पहचानना है, तो कुओं का निर्माण उसमें सम्मिलित नहीं था, ऑप्शन नंबर, बाकी ये सभी आंसर आपका सही है। अगला नंबर है 66 नंबर में देख लीजिए। 66 नंबर में क्या पूछा गया है। 66 नंबर में आपसे पूछा गया है कि बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था। तो बारदोली सत्याग्रह का शुरुआत जो किया था, नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 66 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। देखिए क्वेश्चन बार बार हमेशा पूछा जा रहा है, 68 में भी पूछा गया था, 69 में भी पूछा गया, 67 में भी पूछा गया है, तो इसको याद रख लें। जो भेजा गया था, 3 सदस्य को भेजा गया था इंग्लैंड की तरफ से, उसमें था एलेक्जेंडर शामिल था, लॉरेंस था और क्रिप्स था, ये तीनों याद रखिएगा, चौथा अपने पकड़ा जाएगा। तो रैमजे मैकडोनाल्ड इसमें नहीं था, तो नहीं वाला ऑप्शन कह रहा है, तो ये आपका ए हो जाएगा। चलिए 67 के बाद 68 नंबर में देख लीजिए, कह रहा है प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो 5 मार्च 1931 को हुआ था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन नंबर बी। 68 का बी हो गया। 69 का देख लीजिए। 69 नंबर में आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, रावी नदी के तट पर 12 बजे रात में, तो आपका बी आंसर आपका सही है। 70 नंबर में देख लीजिए। 70 नंबर में आपसे क्या पूछा गया है, चलिए देख लीजिए। 70 नंबर में आपसे पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम क्या दिया था। तो निकोबार द्वीप का नाम दिया था आपका शहीद द्वीप नाम दिया था, स्वराज द्वीप दिया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 70 के बाद 71 नंबर में देख लीजिए, कह रहा है फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है। तो देखिए चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश राज्य में था, देवरिया में, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 71 का सी।
चलिए 72 नंबर में देख लीजिए, 72 नंबर में क्या पूछा गया। 72 नंबर में आपसे पूछा गया है कि खुद्दीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। तो आप जानते हैं कि दरभंगा नहीं, मुजफ्फरपुर में किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 72 का बी। चलिए 73 नंबर में देख लीजिए, 73 नंबर में क्या पूछा गया है कि आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। तो ये जो रहा था आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 74 नंबर में देख लीजिए, 74 नंबर में क्या पूछा गया है। चलिए यहाँ से आपको दिखाई पड़ जाएगा 74 नंबर में। 74 नंबर में आपसे पूछा गया है कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था। तो श्रम विभाग का जो मंत्री था वो था जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर आपका डी चला जाएगा, 74 का डी हो जाएगा। 75 नंबर में देख लीजिए, 75 नंबर में आपसे पूछा गया है कि 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकले और भागे, यानी निकल कर भागे थे 1942 ईस्वी में। तो दीपावली की रात है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 75 के बाद 76 नंबर में देख लीजिए, 76 नंबर में क्या पूछा गया है। 76 नंबर में आपसे पूछा गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। कब चुना गया था। तो दिसंबर में चुना गया था, दिसंबर 1946 ईस्वी में। 77 का सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 77 के बाद, आज 80 क्वेश्चन तक करवा देते हैं आपको। चलिए देख लीजिए, 77 नंबर में कहा गया है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 77 का सी। 78 नंबर में देख लीजिए, 78 नंबर में पूछा गया है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इनका मृत्यु हुआ था ग्वालियर में। 78 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 79 नंबर। 79 नंबर में कहा गया कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिपिन चंद्र। 70 का है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। 79 का डी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था ये। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, बंगाल विभाजन के विषय में इन्होंने ही कहा था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। चलिए 70 के बाद 80 नंबर में देख लीजिए, 80 नंबर में क्या कहा गया है। 80 नंबर में कहा गया है कि सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था। तो सरदार उधम सिंह ने मारा था, ऑप्शन नंबर बी, माइकल ओ डायर को मारा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसी के साथ 80 नंबर तक आपका क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगला जो आएगा कल फिर 50 नंबर का करवा देंगे। 2 दिन में आपका वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से आप देख लीजिएगा इसको, अगर नहीं देखें पिछले वाले वीडियो तो उसको भी देख लीजिएगा ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए और आप सबसे पहले देखें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले दिन। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।